सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हमारे आर्यन प्राइवेट ITI के YouTube चैनल में आप लोग सभी को स्वागत है। हम आप लोग को रेलवे के कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे थे परसेंटेज का आज चौथा क्लास होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 16 तक बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 17 में मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 20%, चीनी का खर्च केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 kg था तो अब खपत कितना है? देखिए चीनी के मूल्य 30% वृद्धि हो रहा था, तो वृद्धि होने पर एक परिवार क्या करेगा? खपत को कम करेगा ना। तो बोला कि खपत इतना कम कर दो कि चीनी का खर्च केवल 10% की वृद्धि हो। मतलब वृद्धि होगा लेकिन कम वृद्धि होगा। खपत कम करना है तो वृद्धि कम होगा। अब देखिए इसका सूत्र होता है कि चीनी खपत, देखिए इसका सूत्र क्या दी गई चीनी में 10 वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत x kg था तो अब खपत बराबर फॉर्मूला होता है चाय की खपत बराबर चीनी की खपत बराबर होता है फॉर्मूला x इंटू 100 प्लस माइनस b बटे 100 प्लस माइनस a। ठीक है, यदि 10%, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत x kg हो तो अब खपत बराबर फॉर्मूला होता है x इंटू 100 प्लस माइनस b बटे 100 प्लस माइनस a। अब देखिए x किसको बोलते हैं? चीनी की खपत अब x kg यानी 26 kg दिया हुआ है। ठीक है, x जो आपका kg दिया हुआ है, x का बराबर दिया हुआ है 26 kg। ठीक है, x kg माने 26 kg 100, इसमें वृद्धि हो रहा ना, एक b हो गया जो बाद में बढ़ा, एक a हो गया जो शुरू में वृद्धि हुआ। एक देखिए चीनी के मूल्य में वृद्धि, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ तो वो क्या हो गया? a हो गया। चीनी के खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि किए तो वो सेकंड नंबर बी हो गया जो 10% का वृद्धि किया। ठीक है, तो 100 वृद्धि किया ना तो प्लस लिखेंगे ना 10 बटे 100 प्लस ए कितना 30 kg। ठीक है, 10 kg देखिए हो गया। अब देखिए 26 गुना 110 बटा 130 लिख सकते हैं। 26 गुना 110 गुना 130। अब देखिए सुना कट गया, 13 दूनी 26, तो अब खपत कितना है? 11 दूनी 22 kg। अब खपत कितना है? 22 kg। आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% का ही वृद्धि हो। तो यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत x kg था तो अब की खपत बराबर फॉर्मूला होता है x इंटू 100 प्लस माइनस b बटे 100 प्लस माइनस a। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है 18 नंबर से इसी का पार्ट है। देखिए हम बताते हैं, इसमें वृद्धि हो रहा था उसमें कमी हो रहा था। देखिए चीनी के मूल्य में, क्वेश्चन नंबर 18, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत, माने चीनी के मूल्य में कमी होगा तो अपनी खपत क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, लेकिन खपत इतनी वृद्धि कर दें, माने इतनी बढ़ा दें कि चाय का खर्च में केवल 15% का ही कमी हो। चाय का खर्च में केवल 15% का कमी हो। ठीक है,
यदि मूल्य वृद्धि से पहले चाय की खपत 30 केजी था तो अब की खपत बराबर यही फॉर्मूला होता है। अब कितना x की जगह कितना हो गया 30 केजी, तो लिख सकते हैं ना 30 इंटू 100 प्लस माइनस बी, माइनस कमी हो रहा माइनस, ठीक है, कमी हो रहा माइनस, ये ए है ना, बी मेरा कौन है आपका 15 केजी, तो माइनस 15 बटे 100 माइनस 25, ठीक है। देखिए 30 गुना 85 बटे 75, इसको काट दिए 17 25 85, ठीक है, 15 25 75, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34, तो अब खपत चीनी का कितना है 34 केजी है। अब कितना है 34 केजी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। मिटा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या के 75 पर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होता है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होता है, तो संख्या का 40% क्या होगा, तो संख्या का 40% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आप समझिएगा, क्वेश्चन गलत बन जाए, क्वेश्चन पहले समझिए। किसी संख्या का 75% में अगर 75 जोड़ते हैं तो ये साफ बोल रहा है ना कि 75% में 75, तो आप बताइए संख्या हमेशा कितना परसेंट का होता है 100% का, लेकिन बोल रहा है कि 75% में अगर 75% में अगर 75 जोड़ेंगे तो हमको 100% मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, हमको 100% मिलेगा ना। 75% में 75 जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। तो आप बताइए कि कितना परसेंट हो रहा है 75 दिया हुआ है 25%, क्योंकि 75% में 25% जोड़ते हैं तब ना 100% आता है। ये परसेंटेज में नहीं है, ये देखिए परसेंटेज में लिखेंगे तो 25% लिखेंगे, तो आप देखिए 75% में 25% जोड़ेंगे तभी ना 100 आएगा। तो ये 25% बराबर ही दिया हुआ ना 75, ये 25% बराबर ही 75 दिया हुआ ना, तो 100% बराबर निकाल लीजिए कि संख्या कितना है, तो 75 बटा 25 और गुना 100, 25 दिया 75, यानी संख्या कितना है 300 है, संख्या 300 है। तो पूछ क्या है, तो संख्या का 40% क्या होगा। अब निकाल लीजिए, संख्या अगर 300 है तो संख्या का 40% कितना होगा, ये सुना सुना कैंसिल, कितना हो गया 4 3 12, संख्या का 40% कितना हो गया 120 आंसर। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन साफ हो रहा है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे, यानी 25% बराबर 75 मेरा दिया हुआ है, ठीक है, तो 25% बराबर 75, तो 100% बराबर 300 आ गया, तो संख्या मालूम हो गया, तो संख्या का 40% निकाल लीजिए 120 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने 75 लिखा था, 25% ये 75 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या क्या है, इसको दो तरीका से हम बता सकते हैं। ये तो संख्या x मान लीजिए, या तो जो हम बताए थे, देखिए किसी संख्या का 3/5 भाग में से संख्या का 40% घटाने पर, किसी संख्या का 3/5 भाग में से कोई भी संख्या होगा उसका 3/5 भाग में से संख्या का 40% घटाने पर, संख्या का 40% घटाने पर, संख्या का 40% घटाने पर
140 प्राप्त होता है तो संख्या का 50% क्या होगा। अब देखिए हम बताए थे कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60% माइनस 40% बराबर 140। देखिए 60% बराबर 40, 60% देखिए इसको गुना करेंगे 3/5, 3/5 को गुना करेंगे 100 से, प्रतिशत में आएगा 60% माइनस 40% बराबर 140, तो बच गया 20% बराबर 140। तो आपका अगर यहाँ से जो आंसर पूछ रहा वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर संख्या मालूम करना होगा तो 100% लिखेंगे, अगर हमको संख्या का 50% मालूम करना होगा तो संख्या का 50% निकालेंगे कि संख्या का 50% कितना होता है। 140/20 गुना 50, ठीक है। 50% हम निकाल रहे हैं, 2 सते 14, 7 पचे 35, तो संख्या का 50% कितना आ गया 350। अगर 100% निकालते तो यहाँ 100 रखते हैं हम। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, किसी भी व्यक्ति का आय कितना होता है, कोई भी व्यक्ति का आय होता है हमेशा 100% होता है। कोई भी व्यक्ति उसका आय कितना होगा 100%। तो वो ना एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ये भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, भोजन पे 20% खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% वस्त्र पे करता है। अब बताइए कि वस्त्र पे कितना कर रहा है, 30% वस्त्र पे खर्च कर रहा है, 30% वस्त्र पे खर्च कर रहा है। अब 15% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, 15% जो है वो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, 15% मनोरंजन पर खर्च किया। टोटल खर्च कितना, टोटल खर्च कितना आ गया, टोटल खर्च आ गया 30, 20, 50, 70, 60, 65% खर्च किया। तो अब बताइए कि उसका बचत कितना परसेंट होगा। और आपको बचत मालूम है कि खर्च करता है उसके बाद वह बचत कितना करता है, बचत करता है 700 रुपया, बचत करता है 700 रुपया। तो आपको बचत परसेंट पर जो निकालना होगा। तो आप बताइए कि बचत बराबर कितना हो जाएगा। बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। अब बताइए आय कितना है 100%, खर्च कितना है 65%, तो बचत कितना आ गया 100 में से 65 के तो कितना बचेगा 35%। ये 35% बचत हो गया और 35% बराबर आपको दिया हुआ है 700 रुपया बचत करता है। तो आप बताइए कि उसका मासिक आय कितना था। आय हमेशा 100% होता है ना, तो मासिक आय 100% बराबर निकाल लीजिए 700/35 गुना 100, 35 दूनी 70, यानी मासिक आय उसका 2000 रुपया था। मासिक आय कितना रुपया था 2000 रुपया उसका मासिक आय था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में